हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या आप बातें कर रहे हैं, क्या वो बातें आपके फेवर में हैं या आपके अनफेवर में हैं। ठीक है गाइस, ऐसी क्या बात हुई आपको लेकर थर्ड पार्टी से, उनकी जो गपशप चल रही है आपस में, उनकी क्या करना चाहते हैं, आगे क्या कंडीशन रहने वाली है आपकी, यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस वीडियो को मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें, जिनसे उनकी सारी बातें दिल की आपको पता चल सकें। ठीक है गाइस, और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं। अगर आपको अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में या किसी और के बारे में भी कुछ भी जानना है कि यह शख्स कैसा है, इसके ऊपर नेगेटिविटी तो नहीं है, इसका मूड एकदम से क्यों चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें जितने भी आपके मन में आ रही हैं वो मैं फेस रीडिंग करके बता देता हूँ। और अगर कोई परेशानी होती है तो उपाय कराकर उसको ठीक भी करा देता हूँ, है ना गाइस। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी सभी मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें, है ना। तो गाइज, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैंने साउंड बेल से हील किया था। काफ़ी लोगों को अच्छी लगी, मैसेजेस आए कि आपकी बेल की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, रिलैक्स फील हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में भी आपको इससे हीलिंग देता हूं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, शांत बैठकर, आलती पालती मारकर बैठकर इसे सुनिएगा ध्यान से। आप देखिएगा आपको कितना अच्छा रिलैक्स फील होगा। अगर आपको ये आवाज़ चुभ रही है या आपको ये आवाज़ बहुत बुरी लग रही है तो आप समझ जाइएगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया रखा है जो आपको हील नहीं होने दे रहा है ना। तभी यह साउंड बुरी लगती है और अजीब सी चुभन टाइप की लगती है। तो मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर की है ना। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से तुरंत मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इससे आपको हील करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने साउंड बॉल से हीलिंग किया था। किस किस को इसकी आवाज़ अच्छी लगी और किस किस को आवाज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले
अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सकें। ठीक है गाइस। जैसे कि आज मैं अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर रहा हूं, आज बहुत अच्छी एनर्जी फील मुझे हो रही है। अलग ही एक एहसास हो रहा है कि आज कुछ होने वाला है। देखते हैं कि अब क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी हमें क्या बताती है। ठीक है गाइस। तो आप अपने पार्टनर पर फोकस करिएगा, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके। जैसा कि मुझे यहां एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर आपसे लड़ाई करके, मनमुटाव करके थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी अच्छी लग रही है। उनकी जो दिमाग की यहाँ हालत दिख रही है मुझे, वो सही नहीं दिख रही। आपकी तरफ से हटके थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आप सभी लोगों की नींद उड़ा दी है, आप लोगों का घर बर्बाद कर दिया है, आप लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। एक थर्ड पार्टी की आने की वजह से आपके जीवन में तूफान आ गया है। बिना मतलब के तूफान आया है, जो आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था, है ना। तो देखिए, मुझे ऐसा भी दिख रहा है काफी लोगों की यहां पर अपने पार्टनर से हाल फिलहाल में काफी ज्यादा लड़ाई हुई है। उस लड़ाई से वो थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, उससे ज्यादा घुल मिल रहे हैं, उससे ज्यादा बात कर रहे हैं, है ना। आपने उनको समझाने का यहां पर प्रयास किया, आपने अपने पार्टनर को काफी समझाने का प्रयास किया। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके घर में आपके पर्सन से लड़ाई हुई, लेकिन आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते, आपकी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, आपकी सूरत नहीं देखना चाहते। वो तो ये सोचने लगते हैं कि आप उनकी हैं कौन, जबकि आपके साथ उन्होंने इतना अच्छा जीवन व्यतीत किया अभी तक। जब तक थर्ड पार्टी उनके जीवन में नहीं थी, सब कुछ आप ही थे उनके। अचानक से थर्ड पार्टी के आने पर आप ही उनके लिए दुश्मन बन गए, एक ऐसे शख्स बन गए जिसको वो जानते तक नहीं। ऐसा बिहेवियर आपके साथ हो रहा है ना। तो ये सिचुएशन जो खराब हो रही है आपके घर में, इतना मनमुटाव हो रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपस में बच्चों से भी नहीं बन रही है। देखिए, दोष बच्चों का भी नहीं है, जिस तरीके के आपके घर का माहौल हो गया है, उस वजह से पूरा घर परेशान है। रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे ठीक करें इस सिचुएशन को, है ना। आपके पार्टनर जो कुछ भी कमा रहे हैं,
जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो आपसे शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे, सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी से कर रहे हैं। जैसे कि आप उनकी वाइफ नहीं हो, थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो, उनकी अर्धांगिनी हो, उस तरीके से उससे सारी बातें अपनी घर की, अपने काम की सारी चीज़ें उससे शेयर कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, आपके पार्टनर ही अगर उसको अपनी कमाई बता देते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूं, तो क्या थर्ड पार्टी उसका गलत फायदा नहीं उठाएगी? तो यहां पर जो दिख रही है कंडीशन मुझे, वो थर्ड पार्टी उनका गलत फायदा उठा रही है, आपके पार्टनर की कमाई को देखकर ऐश ले रही है, और जो उनकी दुखती नस है उस पे हाथ रख के उसका फायदा उठा रही है, और जितने भी पैसे आ रहे हैं वो सब आपके पार्टनर आपको नहीं देकर थर्ड पार्टी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अब आपके पार्टनर आपको कुछ समझते ही नहीं है। देखिए, यहां पर काफी लोगों को थोड़ा सा मेरा गलत लग रहा होगा बोलना, लेकिन जो क्रिस्टल की एनर्जी मुझे बता रही है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये एक सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है ना। देखिए, आप भले ही कितना छुपा लीजिए, अपनी सिचुएशन को छुपा लीजिए, अपनी परेशानियों को छुपा लीजिए, लेकिन क्रिस्टल की एक एनर्जी ऐसी है जो गॉड से जुड़ी है, एंजल से जुड़ी है, वो मुझे सारी चीज़ें दिखाती हैं और बताती हैं। वही मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से मुझे दिखता है वही मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, दिन पे दिन घुट रहे हैं अंदर ही अंदर कि मैं क्या करूं। और कुछ लोगों ने यहां पर अपना कुछ ठीक कराने का प्रयास भी किया, लेकिन उनको किसी काम में सफलता नहीं मिली। मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं मिली। देखिए, इंसान जब परेशान होता है, एक तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, दूसरा उसे ये नहीं पता होता कि कौन ठीक करने वाला है और कौन उसको बिल्कुल जड़ से सही कर पाएगा, है ना। इन चीज़ों में बहुत अंतर है। आपके ऊपर परेशानी आई, आपने सोचा कि ये ठीक कर देगा, जिसे मैं देख रहा हूं या जिसे मैं सुन रहा हूं, आपने ऐसा ही सोचकर उनसे उपाय लिए, है ना। लेकिन वो उपाय आपको जरा से भी काम नहीं आए। उन्हें पता ही नहीं कि आपके ऊपर किस वजह से परेशानी आई है। हर कोई यहाँ पर यही बोलता है, जो मुझे आके क्लाइंट बताते हैं कि मैंने दूसरे को दिखाया, उन्होंने बोला कि वशीकरण करा दो, उससे आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। ये परेशानी उससे ठीक नहीं होती है और सिचुएशन खराब हो जाती है ना। आपको परेशानी में और गुमराह कर देते हैं, आपसे गलत काम करा देते हैं, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा परेशानी में फंस जाते हैं। काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है। ये देखिए गाइस, अभी मैंने क्रिस्टल डाला तो एक क्रिस्टल कांटे की तरह खड़ा हो गया। ये शो कर रहा है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी एक कांटा है, जो आपको लगातार चुभता रहेगा जब तक आपको इसका अच्छे से समाधान नहीं मिल जाता, है ना। मैं हमेशा समझाता हूं, आप 10 जगह घूम लीजिएगा, अगर कोई आपकी परेशानी जड़ से पकड़कर ठीक करा दे तो मैं मान जाऊंगा। कोई भी जड़ से परेशानी नहीं पकड़ता है, ऊपर ऊपर देखेंगे, जितनी उन्हें नॉलेज होती है उतना बताकर और गलत काम करा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जो बेचारे दोष तक नहीं था, जिनका वो फंस गए गलत कामों में, गलत उपाय करने में, है ना।
तो ऐसा काम आप बिल्कुल मत करिए। सही गाइडेंस लीजिए, अपनी परेशानी को जड़ से पकड़वाइए। अगर आप अपनी परेशानी को जड़ से पकड़वाते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं, मैं ऐसी आपको उपाय दूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, जो परेशानी है वो सब विदा हो जाएंगी, है ना। मेरा मकसद यहाँ पर अपना ऐड करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ। जो यहाँ भटक रहे हैं इधर उधर, काफ़ी रुपए खर्च कर बैठे हैं सब जगह, मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप गलत काम मत करिए, ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपको आगे परेशानी हो। ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं कि मैंने वशीकरण करा दिया, ब्लैक मैजिक करा दिया, उसका ये करा दिया, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी सही नहीं होता है ना गाइस। तो यहां पर जो परेशानी मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से आपकी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कोई उपाय भी कर रहे हैं और आपने अपने पार्टनर को बताया कि मैं आपके लिए ये उपाय कर रही हूं, तो वो सारा सब कुछ थर्ड पार्टी को जाके बता रहे हैं। आपका तो यहां पर कुछ वजूद ही नहीं रहा। जो भी आप उनसे बात करते हैं, जितनी भी आपकी थोड़ी सी भी अच्छे से बात होती है, या आप उनको जितना भी समझाने का प्रयास करते हैं, वो सारी बातें थर्ड पार्टी को पता आते हैं, जिस वजह से आपकी और भी ज़्यादा मनमुटाव बढ़ जाते हैं, आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, एक थर्ड पार्टी की वजह से हो रही हैं। थर्ड पार्टी नहीं चाहती बिल्कुल भी कि आपके पार्टनर उसको छोड़कर चले जाए, है ना। जो वो ऐश ले रही है आपके पार्टनर के रुपयों से, वो उससे छिन जाए, ऐसा थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। देखिए, अभी मैं बोला था कि जो पार्टनर आपके साथ जीवन भर रहा, वो एकदम चेंज हुआ। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक, वशीकरण वगैरह करके आती है, और जिस वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, है ना। थर्ड पार्टी का मकसद यही है कि आपके पार्टनर को ऐसा फंसा दो चक्रव्यूह में कि वो इस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं सके। ये सब थर्ड पार्टी की चाल है। वो यहाँ बैठकर आपके पार्टनर को देख रही है कि कैसा परेशान हो रहा है, मेरे चक्रव्यूह में कैसा फंसा हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर को कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र मंत्र द्वारा क्रियाएं की गई हैं, जिस वजह से सब कुछ आपकी जिंदगी तबाह हो गई है ना। आप 10 जगह हाथ मारिए, अगर आपका ठीक हो जाए कुछ, तो मुझे बताइए। आपने ढेरों रुपए खर्च किए भी होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला होगा। ये चीज़ें आसान नहीं होती हटानी। इसके लिए आपको सही इंसान की ज़रूरत होती है, जो भगवान से जुड़ा हो, जो एंजल से जुड़ा हो, जो आपको देखकर जड़ पकड़कर वो ठीक करा सके, है ना। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आपको समझाना है, आपको गाइड करना है। आपने सब जगह रुपए वेस्ट किए। मैं एक बार आपसे यही कहता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी मन में विश्वास आ रहा हो कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तो आप मेरे से रीडिंग करा सकते हैं। मैं गारंटी से दावा देता हूँ कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, मैं उसको ठीक करा दूंगा उपाय के माध्यम से, है ना। देखिए, भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाता है, भगवान खुद ठीक नहीं करता। आप भगवान से भी बोलते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए,
तो भगवान किसी को माध्यम बनाकर ही भेजते हैं। भगवान कभी खुद नहीं आके खड़े हो जाते कि बेटा तू परेशान है तो मैं ये सब चीजें बताता हूं। भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं और ठीक कराते हैं। वो आपके समझने की होती है कि आप कितना समझ पाते हैं उन बातों को, है ना। तो यही सब परेशानी है। थर्ड पार्टी यहाँ नहीं चाहेगी कि आप दोनों एक हो जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो ब्लैक मैजिक करके आई है वो इसीलिए करके आई है कि आप दोनों के रिश्ते में इतनी खटास पैदा हो जाए कि आप दोनों कभी एक ही नहीं हो सकें। काफी लोगों का कहना यह भी है कि थर्ड पार्टी को ये सब करके मिलता क्या है। थर्ड पार्टी को आप सोचिए क्या नहीं मिला। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फंसाया, उनके सारे रुपए पे ऐश कर रही है, उनके साथ घूम रही है, फिर रही है, जो आप नहीं कर सके वो सब कुछ उनके साथ कर रही है, फिजिकल रिलेशन बना रही है। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को क्या मिल रहा है। आपसे ज्यादा सुखी है थर्ड पार्टी इस समय यहां पर। आप अपना दिमाग खराब करके उसका उपाय ना ढूंढ के आप सिर पकड़ के बैठे रहते हैं कि मैं क्या करूं। और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपाय भी कराए लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपने सही इंसान से उपाय नहीं लिए, जिसको नॉलेज नहीं है किसी चीज की। वो उपाय आपको देकर आपका क्या ठीक कराएगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, ये सिचुएशन आसान नहीं है ठीक करना। हर किसी के बस की बात नहीं है ठीक करना। ये ब्लैक मैजिक और ये तंत्र मंत्र हटाना आसान नहीं है। करना आसान है लेकिन इसको हटाना आसान नहीं है। काफी लोगों का मैं बता रहा हूं कि इतनी हालत खराब है कि उनको रात को नींद नहीं आ रही है, डर लगता है, बॉडी में दर्द हो रहा है, सिर में एक ऐसा भारीपन सा है जो दवाई खाने से भी ठीक नहीं हो रहा है, शरीर दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है, वीकनेस आ रही है। तो ये सब लक्षण तंत्र मंत्र द्वारा जो आपके ऊपर क्रियाएं की गई हैं, जो ब्लैक मैजिक किया गया है, जो वशीकरण किया गया है, उसकी वजह से है। ये सारी चीजें जब तक नहीं हटेंगी आपके शरीर से आप ठीक नहीं हो सकते। आप कितना प्रयास कर लीजिए कि मैं तो बहुत पूजा करता हूं, ये करता हूं। ठीक है, आप पूजा करते हैं, लेकिन जो ब्लैक मैजिक है वो पूजा करने से नहीं हटेगा। वो आपका दिमाग पूजा से हटा देगा, मन ही नहीं करेगा आपका पूजा करने का। मैं कह रहा हूं ना, आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि आपका दिमाग बिल्कुल यहां पर खत्म हो गया। सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो गई। आप ही जब बीमार हो जाएंगे घर में तो आप किसका ठीक करेंगे और अपना क्या ठीक करेंगे। इसी वजह से मुझे वीडियो पर समझाना पड़ता है बार बार कि आपके ऊपर जो परेशानी है उसको ठीक कराइए, तभी आपकी जिंदगी यहां पर ठीक होगी, है ना। वरना थर्ड पार्टी यहां पर पूरा प्लान करके बैठी है कि वो आपके पार्टनर को अपना बनाकर रखेगी। हो सकता है उनसे आगे शादी तक कर ले, ऐसा भी मुझे यहां पर दिख रहा है। ये सिचुएशन होने से पहले आप एक्शन लीजिए, अपने दिमाग को कंट्रोल करके सोचिए, समझिए और उपाय करिए। आपका मैं गारंटेड कह रहा हूं कि ठीक हो जाएगा। मेरे ज्यादातर उपाय जो होते हैं वो तीसरे दिन से आपको सही करना शुरू कर देते हैं। काफी लोगों का यहाँ ठीक किया, वो सब आज अपने घर खुश हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं जड़ से नहीं हटवाता। काफी लोग पूछते हैं गुरुजी जो हमारे पीछे लगा है वो लगातार तंत्र मंत्र करता रहता है, ब्लैक मैजिक करता रहता है, तो क्या हमें दोबारा से रुपए खर्च करने पड़ेंगे इन सब को हटाने के लिए। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं जो काम करता हूं जड़ से करता हूं। अगर आपका ब्लैक मैजिक हटाऊंगा तो जड़ से हटाऊंगा और आपको एक ऐसा उपाय दूंगा जो आगे तक आपकी सेफ्टी रखेगा। ये गलत चीजें थर्ड पार्टी के द्वारा जो की गई हैं, जितना ज़्यादा आप इसको सही करने में
लेंगे उतनी ही परेशानी आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। काफ़ी लोगों का जीवन यहाँ पर सही करने में बीत गया है, 10-10, 15-15 साल बीत गए हैं, अभी तक कोई ठीक नहीं कर पाए हैं। तो मैं उन्हें भी कहता हूँ कि आप एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क करें और अपने उपाय लेकर उसको ठीक जरूर कराएं। ये सिचुएशन, ये परेशानी सब कुछ ठीक हो जाएगी। विश्वास रखिए, भगवान ने अगर आपको रास्ता दिखाया है मेरे द्वारा तो उसको आप समझिए और कार्य करिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जिन जिन लोगों पे परेशानी आ रही है वो एक बार अपने उपाय लेकर ठीक करा सकते हैं और आपको निश्चित ही उसमें फ़ायदा मिलेगा और आपका जीवन सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। आपको यह रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस किस से रेजोनेट हुई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।